हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। हम 12th की एग्ज़ाम जो अभी फेब्रुअरी एंड में आने वाली है उसके लिए हमने इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम आपको इकोनॉमिक्स के पहले 2 चैप्टर्स आपसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया यूटिलिटी एनालिसिस, जिसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आज मैं आपसे 3rd चैप्टर जो है डिमांड, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमेशा आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के या तो अजम्पशंस या एक्सेप्शंस हमेशा पूछे जाते हैं, आने वाली एग्जाम में भी ज़रूर आएंगे, वो आपको मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे। द लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल जी, इन्होंने ये लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन किया। उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश हुई थी 1890 में। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? आपको क्वेश्चन ये आंसर इन ब्रीफ के लिए आता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ इट्स अजम्पशंस और एक्सेप्शंस। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछेंगे, आइदर अजम्पशंस आएंगे और एक्सेप्शंस आएंगे। इसमें आपको लॉ की स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। लॉ की स्टेटमेंट यू कांट राइट इन योर ओन वर्ड्स, बिकॉज ये स्टेटमेंट जो होती है वो किसी ऑथर ने या किसी इकोनॉमिस्ट ने दी हुई होती है, उसको हम अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन जो अजम्पशंस है, एक्सेप्शंस है, मीनिंग है, आगे की जो चीज़ें हैं वो आप आपके ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की मीनिंग नहीं आपको चेंज करनी है, आपको आपके ओन वर्ड्स में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन लॉ की स्टेटमेंट जो है वो आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ती है। ओके, सो स्टेटमेंट क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। यह हमेशा वाइस वर्सा होता है। किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड कम होगी, किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑनियन पता चला, अगर बोल रहे 10 रुपीज़ केजी से कहीं पे मिल रहे हैं, तो कोई भी 10 किलो 20 किलो स्टॉक करके घर में हम रख देंगे फटाफट। क्यों? 10 रुपये किलो से मिल रहे हैं। लेकिन वही पता चला ऑनियन की प्राइस 90 रुपीज़ केजी हुई, 100 रुपीज़ केजी हुई, आपकी मम्मी खाने में आधा आधा छोटा छोटा स्मॉल पीसेस करके हम क्वांटिटी उसको बचा बचा के यूज़ करेंगे, बिकॉज वो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड। ये प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं लॉ। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी मार्केट में लोग उसको कम परचेस करेंगे, और किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम होती है तो उसको लोग ज़्यादा परचेस करेंगे। ठीक है, गोल्ड का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। गोल्ड जब सस्ता था 20,000 21,000 का जब रेट चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने फटाफट लेके रखे थे। वही गोल्ड और 52 की रेंज में आ गए, 50,000 52,000। तो परचेस करने वालों की ये एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, कि जब प्राइस कम हो जाए तो खरीदने वाले बढ़ जाएंगे, और जब प्राइस बढ़ जाए तो खरीदने वाले कम हो जाएंगे। यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अभी इसके एक सेकेंड, अजम्पशंस हम देखते हैं। एक्स जो है वो एक कमोडिटी है, एफ फंक्शन है, और पी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसके अजम्पशंस क्या है? लॉ ऑफ डिमांड में मार्शल जी ने क्या कहा? पहले तो कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, लोगों की इनकम सेम होनी चाहिए। अभी आप ये मत कंपेयर करना, बच्चे हमेशा पूछते हैं मुझे कि किसी की इनकम सेम कैसे हो सकती है, लेकिन ये जो लॉ बनाया है वो 1890, वो बहुत पुरानी बात है। वो टाइम पे जो इकोनॉमी की वो टाइम में जैसी इकोनॉमी थी, वो जैसी मार्केट कंडीशंस थी, जो सिचुएशन थे, उनको ध्यान में रखकर वो लॉ बनाया गया है। आपको बस वो आपके स्टडी के लिए रेफर करना है।
ठीक है, लॉ की स्टेटमेंट तो आज भी काम कर रही है, आज भी प्राइस बढ़ते हैं तो लोग कम परचेस करते हैं, प्राइस कम होती है तो ज़्यादा परचेस करते हैं। आपको याद रखने हैं इसके अजम्पशंस। कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, वो क्या बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन की साइज में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। प्राइजेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। अभी सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? एक चीज़ ना होने के बाद जब हम दूसरी चीज़ को रेफर करते हैं उसको सब्सटीट्यूट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर में मेहमान आए, आप पूछते हो चाय लेंगे, वो बोले नहीं हम चाय नहीं पीते, तो आप उसको क्या ऑफर करोगे? कॉफ़ी लोगे? टी एंड कॉफ़ी, दिस इज सब्सटीट्यूट। एक ना हो तो आप दूसरा ऑफर करते हो। माजा मैंगोला, सब्सटीट्यूट, एक नहीं है, दोनों मैंगो प्रोडक्ट्स है, एक नहीं है, आप दूसरे को रिफर करते हो, दैट इज सब्सटीट्यूट। तो वो क्या बोल रहे हैं कि सब्सटीट्यूट चीज़ों की प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसके बाद है प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो दोनों में से एक ना हो तो दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, इंक एंड पेन। आपके पास पेन है लेकिन उसमें रिफिल नहीं है, इंक नहीं है, वो पेन कुछ काम का है नहीं है। आपके पास रिफिल है, पेन नहीं है, तो आप लिखने में आपको हाँ कुछ बोलेंगे, रिफिल पकड़ के लिख लेंगे, लेकिन आपको वो ठीक से आप प्रॉपर लिख नहीं सकोगे। कार एंड पेट्रोल, कार है पेट्रोल नहीं है, कुछ काम नहीं चलेगा। पेट्रोल है कार नहीं है, फिर भी कुछ काम नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दोनों चाहिए तो वो काम करेगा। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस भी कांस्टेंट होने चाहिए। नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। फ्यूचर में वो क्या बोल रहे हैं कि नो एक्सपेक्टेशंस, ऐसी एक्सपेक्टेशंस होनी ही नहीं चाहिए। किस चीज़ में? फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। फ्यूचर में प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, इसके ऊपर कुछ भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंस एंड फैशन। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है उसके टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशन सेम रहनी चाहिए, वो कभी चेंज ना हो, तो ही ये लॉ काम करेगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो भी स्टेबल होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ये थे लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस। अभी जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है आंसर इन ब्रीफ के लिए, आपको पहले तो लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। लॉ के स्टेटमेंट के बाद आपको ये शेड्यूल बनाना होगा, जिसमें प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स 50, 40, 30, 20, 10, क्वांटिटी डिमांडेड है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आप इसमें आपके खुद का भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, स्टेटमेंट नहीं, आपके खुद का शेड्यूल बना के लिख सकते हो, लेकिन आपका जो डायग्राम है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तो ही आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। डिमांड कर्व स्लोप्स ऑलवेज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछा जाता है, डिमांड कर्व स्लोप्स डैश, सो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी यहाँ पे जो उन्होंने शेड्यूल बनाया है, 50 के सामने 1 है, 40 के सामने 2 है, आपको बस ये पॉइंट ज्वाइन करने हैं। दिस इज 51, 42, 33, 24 एंड 10 को 5, ये डॉट 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 आप ज्वाइन करोगे एंड डी इज योर डिमांड कर्व एंड इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस आपसे एक्सप्लेन किए हैं। ओके, अभी हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस। कौन सी चीज़ है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अभी अजम्पशन में आपको अजम्पशन पूछेंगे तो ये डिमांड कब आएगा, अगर एक्सेप्शन पूछेंगे तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। एक्सेप्शन का कर्व ये आएगा, वो अपवर्ड जाता है, एक्सेप्शन का कर्व हमेशा अपवर्ड जाएगा, बॉटम टू टॉप। ये देखिए लेफ्ट से लेके राइट अपर साइड में जा रहा है वो, क्योंकि वो एक्सेप्शन से ऑपोजिट से। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस कौन से हैं? सबसे पहले तो गिफन्स पैराडॉक्स।
गिफन्स गुड्स आर नोन एज इंफीरियर गुड्स। अभी गिफन क्यों बोला जाता है? ये एक सर रॉबर्ट गिफन, ये एक पर्सन थी, एक पर्सन का नाम है। Inferior goods or low quality goods are those whose demand does not rise even in their price falls। ऐसी चीज़ें जिसकी प्राइस कितनी भी कम करो लोग उसको भाव नहीं देंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट खराब है। खराब प्रोडक्ट सस्ते में भी कोई बेचेगा तो आप नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है पैसा वेस्ट है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है क्योंकि वो प्रोडक्ट ही बेकार है। बेकार प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा? Sir Robert Giffen observed this behavior in England in relation to bread. He noted that when the price of a bread declined, people did not buy more because of an increase in their real income of purchasing power. They preferred to buy superior goods like meat. This is known as a Giffen's paradox. Giffen's paradox इसे कहा जाता है कि सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया कि इंग्लैंड में क्या हुआ था कि ब्रेड की प्राइस कम हुई थी। ठीक है, अभी ब्रेड की अपना लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? किसी चीज़ की प्राइस अगर कम हो जाए तो लोग उसको ज़्यादा परचेस करेंगे। ओके, लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ कि ब्रेड की प्राइस कम होने के बावजूद भी लोग ब्रेड को नहीं परचेस करते थे। लोग जो सुपीरियर क्वालिटी का मीट है, अभी ब्रेड की क्वालिटी खराब होगी इसके लिए उसको लोग नहीं परचेस करते थे, लेकिन मीट की क्वालिटी अच्छी थी तो लोग मीट को परचेस करते थे। सो इससे अब ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट गया, इसके लिए इसको कहा जाता है गिफन्स पैराडॉक्स। प्रेस्टिजियस गुड्स। अभी प्रेस्टिजियस गुड्स जैसे स्टोन्स है, डायमंड्स है, इसकी प्राइस इसकी कितनी भी बढ़े लोग उसको लेंगे, लोग कभी ये नहीं सोचेंगे। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एटसेट्रा आर स्टेटस सिंबल्स। ये प्रोडक्ट स्टेटस के लिए लोग यूज करते हैं। रिच पीपल बाय मोर, ऐसे नहीं सोचेंगे प्राइस कम होंगे तभी हम परचेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटस का सिंबल है। स्टेटस, वेल्दी पीपल इसको हमेशा परचेस करेंगे। स्पेक्यूलेशन, थर्ड पॉइंट, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइजेस टू राइज इन फर्दर। In this case, although the prices have risen today, consumers will demand more in anticipation of further rise in price. जैसे एग्जाम्पल बोला है, prices of oil, sugar, etc. tend to be rise for दिवाली। अभी दिवाली में जो भी घी के प्राइस तो बढ़ती है, शुगर महंगी होती है। ओके, तो ये सब चीज़ें, तेल वगैरह, मिठाई के भाव बढ़ेंगे, ये सब नेचुरली हो जाएगा। गणपति के सीज़न में फ्रूट्स, नवरात्रि में फ्रूट्स महंगे हो जाते हैं, नॉर्मली लोगों का फास्ट होता है, तो ये सीजनल प्रोडक्ट है। तो पता है ये चीज़ महंगी होने वाली है, वो महंगी होने से पहले ही लोग बल्क क्वांटिटी में उसको परचेस करके रखेंगे। इसको बोला जाता है स्पेक्यूलेशन। तो ऐसे केस में लॉ ऑफ डिमांड ट्रू नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने वाली है, उससे पहले ही लोग उसको परचेस करके रखते हैं। ओके, सो पीपल गो ऑन परचेसिंग मोर एट अ हाई प्राइस एज दे एंटिसिपेट दैट प्राइजेस में राइज ड्यूरिंग दिवाली। अब दिवाली में कुछ प्रोडक्ट के भाव मतलब बढ़ भी जाए तो भी लोग उसको ले लेंगे क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट है, वो तभी वही टाइम पे मिलते हैं। कुछ प्रोडक्ट जैसे फटाके, अब ये फटाके दिवाली का सीजन, दिवाली में ज़्यादा आपको मिलेंगे तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो तो भी लोग खरीदेंगे। तो ऐसे केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ती है तब कम लोग परचेस करेंगे, लेकिन जो सीजनल प्रोडक्ट है वो उसी सीजन में तभी मिलते हैं, तब उसकी प्राइस ज़्यादा भी हो तो भी लोग परचेस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। Price illusion. Consumers have an illusion that high prices goods are of a better quality. Illusion, दिमाग में एक रहता है कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है वो अच्छा होगा। कुछ लोगों का ऐसा है कि मॉल में कपड़े खरीदेंगे तो ही अच्छे क्वालिटी के होंगे, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी स्ट्रीट सेलर्स के पास भी हम लोग जो
शर्ट्स या कुछ भी प्रोडक्ट अगर परचेस करते हैं स्ट्रीट सेलर के पास, तो वो भी 2 साल 3 साल आराम से चलते हैं। सो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मॉल से ख़रीदा हुआ कपड़ा ही लॉन्गर ड्यूरेशन या ड्यूरेबल होगा, वो अच्छा चलेगा। लेकिन ये प्राइस लोगों के दिमाग में रहती कि ज़्यादा प्राइस का महंगा कपड़ा खरीदेंगे तो ही ज़्यादा टिकेगा। सो ऐसे केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। एग्जाम्पल दिया, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट अ हायर प्राइस। सिर्फ वो कपड़े के आगे ब्रांड का नाम लग जाने से वो ऑब्वियसली ब्रांड का नाम जुड़ गया तो वही कपड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा और ज़्यादा प्राइस में बिकेगा और लोग उसको परचेज भी करेंगे। नेक्स्ट, इग्नोरेंस। समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस। कभी कभी अपने को रेट पता ही नहीं होती और गलती से हम लोग परचेस कर लेते हैं, बाद में पता चलता है अरे 2 दुकान छोड़ के वही प्रोडक्ट का प्राइस कम था। ओके, अभी मुझे पता नहीं है, आई एम न्यू इन अ पर्टिकुलर एरिया, कहीं पे हम नए रहने आए, मुझे पता नहीं कौन से दुकान में क्या मिलता है। पहले वाले दुकान में मैं गई, मुझे मिला, मैंने ले लिया। 2-3 दुकान छोड़ के और एक कस्टमर वही चीज़ 20 रुपीज़ कम में बेच रहा है या 10 रुपीज़ कम में बेच रहा है, तब मुझे पता चलेगा अरे मैंने तो 10 रुपये ज़्यादा दिया। तो इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। कभी कभी अब पता नहीं होता कस्टमर्स को, अवेयर नहीं होते कस्टमर्स, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं। नेक्स्ट है हैबिचुअल गुड्स। कुछ चीज़ों की हैबिट होती है लोगों को, कुछ प्रोडक्ट की हैबिट्स होती है, जैसे सिगरेट। जो लोग सिगरेट लेते हैं या अल्कोहलिक पीपल, उन्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि वो प्रोडक्ट की प्राइस कितनी भी बढ़े, वो तो परचेस करेंगे ही करेंगे। किसी चीज़ का अगर एडिक्शन है पर्सन को, तो उसकी प्राइस बढ़े या घटे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे विल एन्जॉय एंड वो डेली उसको कंज्यूम करेंगे। तो ऐसी चीज़ में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। मैं लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस, एक्सेप्शंस और पूरा लॉ आपसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जिन बच्चों की स्टडीज़ हो चुकी है उनको ये वीडियोस रिवीजन में बहुत काम आएंगे। आप आपके 12th स्टैंडर्ड के जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को आप शेयर कीजिए। आप अगर चैनल पे न्यू है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।